वाली कासिम और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इन्फो चैनल। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ बॉस के कूलर का। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। ECM 7000 मॉडल है इसका। आपको अगर रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब और देखते हैं रिव्यू। तो ये है बॉस का कूलर आपके सामने है। इसकी फ्रंट व्यू को देखा जाए तो फ्रंट व्यू के लिहाज से ये बहुत खूबसूरत है और UPS फ्रेंडली भी है। आपको बिजली की भी बचत करेगा और आपको कहीं पे भी लेके जाना हो तो उसके लिए भी इसका साइज़ माकूल है। आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। टायर्स के साथ आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये 14,000 रुपये में आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो बात कर लेते हैं हम इसकी एहतियाती तदबीर की। तो एहतियाती तदबीर में जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है एयर कूलर के वाटर पंप को पानी के बगैर हरगिज़ ना चलाएं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एहतियाती तदबीर आती है वो है बराए मेहरबानी चलते हुए एयर कूलर के कूलिंग पैड और पानी को हाथ मत लगाएं। इसका मकसद ये है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और तीसरे नंबर पे जो है एयर कूलर में पानी भरने के लिए पहले एयर कूलर को मुकम्मल बंद कर लें और फिर पानी भरें। तो बात कर लेते हैं हम इसके फ़ीचर्स की। तो ये 75 स्क्वायर फीट से 750 स्क्वायर फीट तक के कमरों के लिए है और ये टोटल 180 वाट कंज्यूम करता है और 4 साइड कूलिंग पैड है। इसके अंदर साउंड प्रूफ है। इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शनल व्हील्स मिल जाते हैं। पावरफुल मोटर के साथ आपको सिंक का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका जो टैंक है वो 56 लीटर्स का है और ये UPS पे भी आसानी से चलाया जा सकता है। यह आपकी बिजली की भी बचत करेगा और आपको अच्छी हवा के साथ साथ आपको बिजली की भी बचत कराएगा। तो बात कर लेते हैं हम इसके मज़ीद फ़ीचर्स की। तो मज़ीद फ़ीचर्स जानने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट के पास। तो एयर कूलर को मैं ऑन करने जा रहा हूं ताकि आपको चेक करा सकूं कि एयर कूलर ऑन होता है या नहीं। तो हम इसकी पावर आप देख सकते हैं, इसकी पावर आ चुकी है। अभी फ़िलहाल एयर कूलर ऑफ पे है। मैं इसको हाई पे करके आपको चेक करा देता हूं और फिर पंखा चेक कराऊंगा कि पंखे की स्पीड क्या है इसकी। आप देख सकते हैं कि पंखे की स्पीड बहुत तेज़ है। अब हम इसको मीडियम पे करके चेक करते हैं कि मीडियम पे इसकी स्पीड कैसी है। तो मीडियम पे भी आप इसकी स्पीड देख सकते हैं कि इसकी मीडियम पे भी स्पीड काफ़ी अच्छी है। और हम इसको लो पे रखते हैं तो लो पे भी इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी। हम इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये ऑफ मोड पे है। हम इसको कूलिंग मोड पे रखेंगे तो पानी चलने लग पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पानी चल रहा है। अब हम इसको कूलिंग और अगर स्विंग पे रखते हैं तो कूलिंग और स्विंग पे रखने के बाद इसके अंदर जो पट्टी है वो भी चलना शुरू हो गई है ताकि इर्द गिर्द हवा दे और जो पानी है वो भी चलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें आप पानी चल रहा है और साथ वो आगे से स्विंग भी कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसको ओनली स्विंग पे रखते हैं तो सिर्फ आगे से ये जो पट्टी है वो चलेगी और जो पानी है वो रुक जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी रुका है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कि पानी रुक गया है। तो इसकी वायर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो वायर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसका आप शू देख सकते हैं कि शू भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का शू लगा हुआ है इसके ऊपर। तो आप इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे तक कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसकी जो बैक वायर जहाँ से अटैच हुई है वो भी काफ़ी मजबूती से लगी हुई है। मतलब अगर कोई बच्चा इसको खींच लेता है तो ये फ़ौरन से बाहर नहीं आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है बॉस का। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से हवा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर नीचे करके आप हवा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पानी है, यहाँ से पानी डलता है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि टंकी जो है वो कितनी भर चुकी है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर पानी है मौजूद है इस टाइम। इसी तरह नीचे ये गेज लगा हुआ है। यहाँ से आपको पानी का भी पता लग जाता है कि पानी कितना भर चुका है इस टाइम। ये नीचे आप टायर देख सकते हैं, इसके काफ़ी अच्छे टायर लगे हुए हैं, बहुत आसानी से मूव हो जाते हैं। आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं इजीली। तो अगर आप ये कूलर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको 14,000 की रेंज में मिल जाएगा। आप इसको करीबी शॉप से ख़रीद